जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा आपसे दूर जाएगा, और यही यूनिवर्सल सच्चाई है। जी हाँ, आप देख लीजिए अपने रिश्तों में, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे गोल्स में हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हैं, आप जितना उसके पीछे जाते हैं, जितना आप उसके लिए डेस्परेट होते हैं, जितनी उसके लिए कोशिश करते हैं, वो उतना ही आपसे दूर होता है। तो क्या करना है, कैसे उससे अट्रैक्ट करना है, हुँ? कैसे बिना डेस्परेट हुए उसे ये बताना है कि आप उसे चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, आप दोनों एक हो जाएं, आप और आपके डिज़ायर। तो उसके लिए बहुत सहज प्रक्रिया होती है जो आपके भीतर से ही शुरू होती है, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और रिश्तों में सुख तभी आएगा जब आपसे वो अट्रैक्ट होगा या उनसे आप अट्रैक्ट होंगे। आप जब दोनों ही प्रकाश की एक पुंज होते हो और एक दूसरे की तरफ स्वतः आकर्षित होते हो, तो रिश्ता बेहद खूबसूरत होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी नासमझी की वजह से या आपकी बेवकूफ़ी की वजह से या किन्हीं कारणों से रिश्तों में खटास आ जाती है, दूरी आ जाती है, टूटना हो जाता है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कतें आ जाती है, या उस इंसान के किसी बिहेवियर की वजह से रिश्तों में एक तकरार आ गई है, दूरी आ गई है, और अब आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, और इस वजह से आप उसके पीछे जा रहे हो। अब पीछे कैसे जा रहे हो? आप उसे सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हो, खोज रहे हो, ट्रेस कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। स्टॉकिंग सबसे गलत, घटिया, बहुत ही निचले स्तर की चीज़ है जो आपकी एनर्जी को नीचे लेकर जाती है। देखो, वो क्रिया गलत नहीं है, वो क्रिया निचले स्तर की नहीं है, लेकिन वो करने की वजह से आपकी एनर्जी नीचे स्तर पे आ जाती है ना। आप अपने आप छोटे हो जाते हो। अरे भाई, सोचो, मन्नत के ऊपर शाहरुख खान खड़ा है और बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक फोटो, एक सेल्फी, मेरी एक सेल्फी, कुछ भी होके मिल जाए। तो सीधी बात है ना, बाकी सब छोटे हैं, सब नीचे हैं। शाहरुख खान जो ऊपर खड़ा हुआ है, ऐसे हाथ कर रहा है, वो बड़ा है। वो सही भी, उसने उसने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, बड़ा किया है, वहां पे वो करना ठीक है। लेकिन एक रिलेशनशिप में आप उस सामने वाले इंसान को पेडेस्टियल में क्यों बैठा रहे हो? क्यों इतना सर आंखों पे, क्यों सर पे माथे पे बैठा के रखना कि आप उसे इतना ऊपर मान लो कि आप जो भी काम करो वो निचले स्तर का हो जाए, वो छोटा हो जाए। हम्म? इतने सारे लोग शाहरुख खान से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के लिए भी नीचे उतर रहा है क्या? वो ऊपर खड़े होकर हाथ फैला दे रहा है। सही है ना? तो वही काम आपका पार्टनर भी कर रहा है आपके साथ। और पार्टनर ही क्यों, लाइफ में जिन चीज़ों को भी आप चेस कर रहे हो, जिन चीज़ों के भी पीछे बहुत जी जान से एकदम सब कुछ छोड़ के लग गए हो, तो वो आपसे दूर भाग ही रही है। कहाँ मिल रहा है? तभी तो देख रहे हो इस वीडियो को, समझ रहे हो ना आप? तो मुद्दा ये है कि समभाव, जो हम समभाव रखते हैं, योग में एक बहुत गहरी सीख है जो गुरु हमें सिखाते हैं कि समभाव रखिए, सहज भाव रखिए, एफर्ट लेस एफर्ट रखिए, बिना एफर्ट लगाए एफर्ट कीजिए। जिम में आप जाकर देखिए, जो लोग सबसे अच्छी बॉडी बना रहे होते हैं, वो लोग बॉडी बनाने में मेहनत नहीं कर रहे होते, भयंकर एकदम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होते। वो सहज रूप से कान में गाना सुनते हुए, टहलते हुए, मठलते हुए, आईने में पोज दे रहे हैं, 10 बार पोज दे रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, जिम के वाईफाई से अपने मोबाइल में गाने सुन रहे हैं। हाँ, फिर उठते हैं, जाते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठते हैं। वो जिम में 2 ढाई 3 घंटे वही करते हैं। हाँ, ये बात और है, ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में और कुछ खास नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनको अप्रूवल वहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो 2 ढाई 3 घंटे वही कर रहे होते हैं। उनका पूरा वर्कआउट सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटे का है, लेकिन वो 2 ढाई 3 घंटे वहाँ बिता रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको अप्रूवल और वैलिडिटी मिल रही है। और वही भूख आपकी भी है। हर इंसान अप्रूवल और वैलिडिटी के लिए ही तो काम कर रहा है, और आपको अप्रूवल चाहिए किससे? अपने पार्टनर से। और जब वो नहीं मिलता है, हाँ, वो जब डार्क साइकोलॉजी आपके साथ खेल चुका होता है, तो उसी अप्रूवल के लिए आप उन्हें चेस कर रहे होते हो, और उतना ही वो दूर भाग रहा होता है। इनफैक्ट वो आपसे इरिटेट हो रहा होता है। और जैसा कि मैंने कहा, ना केवल आपका पार्टनर, अपितु दुनिया की हर वो चीज़ जिसके पीछे आप हाथ धो करके पीछे पड़ जाओ, वो दूर जाएगी। तो एफर्टलेस एफर्ट दिखाइए, थोड़ा एफर्ट दिखाइए और सहज हो जाइए। अपनी ज़िंदगी के जो बाकी काम है, आपकी पढ़ाई, आपका जॉब, आपका कैरियर, आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपका हेल्थ, आपके गोल्स, आपकी कला, हर चीज़ में जैसे सहज रूप से आप समय दे रहे हो,
उतना ही समय, उतना ही सहज समय अपने पार्टनर को दीजिए। चाहे वो आपको कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कीजिए, अपने पर्पसफुल लाइफ में बने रहिए, क्योंकि एक पर्पसफुल ह्यूमन हर किसी को अट्रैक्ट करता है, हर किसी को वो पसंद आता है। जब आपकी लाइफ में ना उससे बड़ा कोई गोल होता है तो वो सहज रूप से आपसे आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। तो अपनी लाइफ को हाई वैल्यू बनाइए, हाई पर्पसफुल बनाइए। सारा कुछ उस पे ही छोड़ दोगे कि यार तुम हो तो सब है, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। तुम अच्छा बर्ताव करोगे तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, तुम बुरा बर्ताव करोगे तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि आप ये बात उसे बोल कर बता रहे हो। कैसी मूर्खता है। आप उसे ये क्यों बता रहे हो कि अगर उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया, या उसने सुबह कॉल नहीं किया, या उसने सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कहा, या सुबह उसने अच्छी बात नहीं कही आपसे, तो आपका पूरा दिन खराब जा रहा है। कोई भी इंसान डर जाएगा। भाई सोचो ना, आपके हाथ अगर पूरा कंट्रोल दे दिया जाए किसी भी चीज़ का, तो आप उस टाइम के बाद परेशान होने लगे होगे ना। आप डरने लगोगे ना कि यार मुझसे अगर कोई गलती होगी तब तो ये तो खराब हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत, अगर पूरी तरह से कंट्रोल छूट भी जाए, बिना कंट्रोल के यूं ही बस पड़े हुए हैं, तो भी मज़ा नहीं आता। तो रिलेशनशिप इज़ जस्ट लाइक अ ड्राइविंग। जैसे आप कार ड्राइव करते हो, जैसे आप बाइक ड्राइव करते हो, मैक्सिमम कंट्रोल उसका उस पर खुद का होता है। उसका इंजन अपने से चल रहा है, गाड़ी का इंजन चल ही रहा है, चक्के घूम ही रहे हैं, उसे आप अपने हाथ से नहीं घुमा रहे हो। आप 20% चीज़ों पे आपका कंट्रोल है, जिससे वो 80% पूरा का पूरा व्हीकल चल रहा है। तब आपको मज़ा आता है। हाँ, मतलब थोड़ा आपका कंट्रोल और थोड़ा मैक्सिमम उसका कंट्रोल। जो भी इंसान है, जो भी पार्टनर है, उसका मैक्सिमम कंट्रोल उसी के पास होना चाहिए, और 20% कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। और इससे रिश्ते बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। वो खट्टा मीठा, थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़वा, ये जो सारे रंग आपस में मिलते हैं, सारे स्वाद आपस में मिलते हैं, तब आता है मज़ा। आप उसका 80% कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे, चीज़ें खराब होगी। वो आपको कंट्रोल नहीं देना चाहता। बेशक हो सकता है कि प्रेम में आकर वशीभूत होकर के, वशीकरण में कोई मंत्र, कोई जादू, कोई सिंबल लगा करके कुछ समय के लिए आप उनके चित्त को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। कुछ महीने में तो आप सुख भोगेंगे, उसके बाद जब उनकी चेतना वापस आएगी, सब कुछ फिर से छूट जाएगा और आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डोंट चेज द पीपल, डोंट चेज द पर्सन। अरे उसके पीछे इतना मत भागो, अपने आप में बनो, अपने आप में संपूर्ण हो जाओ। क्योंकि जब आप संपूर्ण होंगे, वो क्या, उसके जैसे कितनों आपके पीछे आकर्षित होंगे, और वो इनसिक्योर होगा आपको लेकर के। समझ पा रहे हैं? ऑब्सेशन कहीं भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अपने आप को लेकर के भी सेल्फ ऑब्सेस्ड होना भी अच्छा नहीं है। बहुत हद तक ठीक है, अपने ऊपर फोकस होना चाहिए, लेकिन ऑब्सेशन कहीं भी अच्छा नहीं है। इससे हर कोई डरता है। तो करना क्या है, सहज रूप से जब किसी को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना है, थोड़ी देर बैठिए, ध्यान लगाइए, 6 से 7 मिनट के लिए उन पर सारा फोकस दीजिए, सारी एनर्जी उन तक पहुंचाइए। टेलीपैथी के कितने सारे मैंने अध्याय आपके लिए बना छोड़े हैं, जा करके देखिए कैसे करना है। और उसके बाद लेट इट बी, लेट गो करके आराम से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। वो और उसके जैसे कितनों आपके तरफ आकर्षित होंगे। और यही सच्चाई है, हर किसी को सबसे बेहतर चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए। मेरे लिए मर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, जिस पर मैं मर रहा हूँ वो मुझे चाहिए। एंड ऑब्वियसली जिस पर मैं मर रहा हूँ उस पर तो बहुत सारे लोग मर रहे होंगे, है ना? तो समझ में आ गई ना बात? अब इस बात को गांठ बांध लीजिए। इस अध्याय को देखने के बाद कुछ नोट्स बना लीजिए और कुछ पॉइंट्स लिख करके सहज हो जाइए अपनी ज़िंदगी में। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।